బీజేపీతోనే దేశ భవిష్యత్ భద్రంగా ఉంటుందన్నారు ప్రధాని మోడీ. చౌకీదార్ 5 ఏళ్ల పాలనలో ఎంతో పురోగతి సాధించామన్నారు. ప్రస్తుతం దేశమంతా కమల వికాసం కొనసాగుతుందన్నారు. ఒడిశాలోని సుందర్ఘర్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో మహాకూటమిపై విమర్శలు చేశారు మోడీ. ఒడిశాలో బీజేపీ సర్కార్ రావడం ఖాయమన్నారు. देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया, उसे जन आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज जब मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूं, तो मैं भी देख रहा हूं कि उड़ीसा में चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, कमल खिलना तय है। उड़ीसा की जनता ने तय किया है। कोई 5-7 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहां बीजेपी का डंका बजने लगेगा। आज मैं दावे के साथ फिर से एक बार दोहराता हूं कि ओडिशा में इस बार सबसे ज्यादा कमल खिलने वाले हैं। हमारी इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की ताक तपस्या की ये बदलते हुए भारत दिनों दिन मजबूत होते भारत का प्रमाण है। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक मजबूत देश, उसकी मजबूत सरकार ही अपने देश के भीतर की चुनौतियों को तेजी से समाप्त कर सकती है। ये आपका चौकीदार है, जिसने पूरे पूर्वी भारत को नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया है।